ओम शांति 22/2/90 शिव जयंती पर अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। आज त्रिमूर्ति शिव बाप हर एक बच्चे के मस्तक पर 3 तिलक देख रहे हैं। सभी बच्चे दिल के उमंग उत्साह से त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाने आए हैं। तो त्रिमूर्ति शिव बाप अर्थात ज्योतिर्बिंदु बाप बच्चों के मस्तक पर 3 बिंदियों का तिलक देख हर्षित हो रहे हैं। ये तिलक सारे ज्ञान का सार है। इन 3 बिंदियों में सारा ज्ञान सागर का सार भरा हुआ है। सारे ज्ञान का सार 3 बातों में है: परमात्मा, आत्मा और ड्रामा अर्थात रचना। आज का यादगार दिवस भी शिव अर्थात बिंदु का है। बाप भी बिंदु, आप भी बिंदु और रचना अर्थात ड्रामा भी बिंदु। तो आप सभी बिंदु की जयंती मना रहे हो। बिंदु बन मना रहे हो ना। सारा प्रकृति का खेल भी 2 बातों का है, एक बिंदु का, दूसरा लाइट ज्योति का। बाप को सिर्फ बिंदु नहीं लेकिन ज्योति बिंदु कहते हैं। रचता भी ज्योति बिंदु है और आप भी हीरो पार्टधारी ज्योति बिंदु हो, न कि सिर्फ बिंदु हो। और सारा खेल भी देखो, जो भी कार्य करते हैं उसका आधार लाइट है। आज संसार में अगर लाइट फेल हो जाए तो 1 सेकंड में संसार नहीं लगेगा। जो भी सुख के साधन है उन सब का आधार क्या है? लाइट। रचयिता स्वयं भी लाइट है। आत्मा और परमात्मा की लाइट अविनाशी है। प्रकृति का आधार भी लाइट है लेकिन प्रकृति की लाइट अविनाशी नहीं है। तो सारा खेल बिंदु अर्थात लाइट पर है। आज के यादगार दिवस को विशेष निराकार रूप से मनाते हैं, लेकिन आप कैसे मनाएंगे? आप विशेष आत्माओं का मनाना भी विशेष है। ऐसा कभी सोचा था कि हम आत्माएं ऐसे पद्मा पदम भाग्यवान हैं जो डायरेक्ट त्रिमूर्ति शिव बाप के साथ साकार रूप में जयंती मनाएंगे? कभी स्वप्न में भी संकल्प नहीं था। दुनिया वाले यादगार चित्र से जयंती मनाते हैं और आप चैतन्य में बाप को अवतरित कर जयंती मनाते हो। तो शक्तिशाली कौन हुआ, बाप या आप? बाप कहते हैं पहले आप। अगर बच्चे नहीं होते तो बाप आकर क्या करते? इसलिए पहले बाप बच्चों को मुबारक देते हैं, मन के मोहब्बत की मुबारक। बाप को दिल में प्रत्यक्ष कर लिया है तो दिल में बाप के प्रत्यक्ष करने की मुबारक। बाप को दिल में प्रत्यक्ष कर लिया है तो दिल में बाप को प्रत्यक्ष करने की मुबारक। साथ साथ विश्व की सर्व आत्माओं प्रति रहम दिल, विश्व कल्याणकारी की शुभ भावना शुभकामना से विश्व के आगे बाप को प्रत्यक्ष करने की सेवा के उमंग उत्साह की मुबारक। बाप दादा सभी बच्चों के उत्साह का उत्सव देख रहा था। सेवा करना अर्थात उत्साह से उत्सव मनाना। जितनी बड़ी सेवा करते हो बेहद की, उतना ही बेहद का उत्सव मनाते हो। सेवा का अर्थ ही क्या है?
सेवा क्यों करते हो? आत्माओं में बाप के परिचय द्वारा उत्साह बढ़ाने के लिए। जब सेवा के प्लान बनाते हो तो यही रहता है ना कि जल्दी से जल्दी वंचित आत्माओं को बाप से वर्षा दिलाएं, आत्माओं को खुशी की झलक का अनुभव कराएं। अभी किसी भी आत्मा को देखते हो, चाहे आज के संसार में कितना भी बड़ा हो, लेकिन हर आत्मा के प्रति देखते ही पहला संकल्प क्या उठता है? ये प्राइम मिनिस्टर है या राजा है, ये दिखाई देता है, या आत्मा से मिलते हो व देखते हो? शुभ भावना उठती है ना कि ये आत्मा भी बाप से प्राप्ति की अंजलि ले लेवे। इस संकल्प से मिलते हो ना। अब ये शुभ भावना उत्पन्न होती है, तभी आपकी शुभ भावना का फल उस आत्मा को अनुभव करने का बल मिलता है। शुभ भावना आपकी है, लेकिन आपकी भावना का फल उनको मिल जाता है, क्योंकि आप श्रेष्ठ आत्माओं की शुभ भावना के संकल्प में बहुत शक्ति है। आप एक एक श्रेष्ठ आत्मा का एक एक शुभ संकल्प वायुमंडल की सृष्टि रचता है। संकल्प से सृष्टि कहते हैं ना। ये शुभ भावना का शुभ संकल्प चारों ओर के वातावरण अर्थात सृष्टि को बदल देता है। इसलिए आने वाली आत्मा को सब अच्छे से अच्छा अनुभव होता है, न्यारा संसार अनुभव होता है। थोड़े समय के लिए आपके शुभ संकल्प की भावना के फल में वो समझते हैं कि ये न्यारा और प्यारा स्थान है, न्यारे और प्यारे फरिश्ते आत्माएं हैं। कैसी भी आत्मा हो, थोड़े समय के लिए उत्साह में आ जाते हैं। सेवा का अर्थ क्या हुआ? उत्सव मनाना, अर्थात उत्साह में लाना। कोई भी चाहे स्थूल कर्म करते हो, चाहे वाणी द्वारा, चाहे संकल्प द्वारा करते हो, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं के हर सेकंड, हर कार्य, हर संकल्प, हर बोल उत्सव है, क्योंकि उत्साह से करते हो और उत्साह दिलाते हो। इस स्मृति से कभी भी थकावट नहीं होगी, बोझ नहीं लगेगा, माथा भारी नहीं होगा, दिल शिकस्त नहीं होंगे। जब किसको थकावट होती है, वह दिल सुस्त होती है, तो दुनिया में क्या करते हैं? कोई न कोई मनोरंजन के स्थान पर चले जाते हैं। कहते हैं आज माथा बहुत भारी है, इसलिए थोड़ा मनोरंजन चाहिए। उत्सव का अर्थ ही होता है मौज मनाना। खाओ पियो मौज करो, ये उत्सव है। ब्राह्मणों को तो हर घड़ी उत्सव है, हर कर्म ही उत्सव है। उत्सव मनाने में थकावट होती है क्या? यहाँ मधुबन में जब मनोरंजन का प्रोग्राम करते हो, भल 11 बज जाते हैं तो भी बैठे रहते हो। क्लास में 11 बज जाए तो आधा क्लास चला जाता है। मनोरंजन अच्छा लगता है ना। तो सेवा भी उत्सव है। इस विधि से सेवा करो, स्वयं भी उत्साह में रहो, सेवा भी उत्साह से करो और आत्माओं में भी उत्साह लाओ। तो क्या होगा? जो भी सेवा करेंगे उस द्वारा अन्य आत्माओं का भी उत्साह बढ़ता रहेगा। ऐसा उत्साह है, वह सिर्फ मधुबन तक है। वहां जाने से फिर सरकमस्टांस दिखाई देंगे। उत्साह ऐसी चीज है जो उसके आगे परिस्थिति कुछ भी नहीं। जब उत्साह कम हो जाता है तब परिस्थिति वार करती है। उत्साह है तो परिस्थिति वार नहीं करेगी, आपके ऊपर बलिहार जाएगी। आज उत्सव मनाने आए हो, शिव जयंती को उत्सव कहते हैं। उत्सव मनाने नहीं आए हो, लेकिन हर घड़ी उत्सव है, ये अंडरलाइन करने आए हो। ताकत भी ना हो, मानो शरीर में शक्ति नहीं है, वह धन की शक्ति की कमी के कारण
मन में फील होता है, तो ये नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसी चीज है, उत्साह ऐसी चीज है जो अगर उत्साह में है तो दूसरे भी उत्साह में आगे बढ़ करके आपके सहयोगी बन जाएंगे। धन की कमी भी होगी तो कहाँ न कहाँ से धन को भी उत्साह खींच कर लाएगा। उत्साह ऐसा चुंबक है जो धन को भी खींच कर लाएगा, साथियों को भी खींच कर लाएगा, सफलता को भी खींच कर लाएगा। जैसे भक्ति में कहते हैं ना, हिम्मत उत्साह धूल को भी धन बना देता है। इतना परिवर्तन हो जाता है। उत्साह ऐसी अनुभूति है जो किसी भी आत्मा की कमजोरी के संस्कार का प्रभाव नहीं पड़ सकता। आपका प्रभाव उस पर पड़ेगा, उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं आएगा। जो ख्याल ख्वाब में भी नहीं होगा वो सहज साकार हो जाएगा। ये बाप दादा का सभी सेवाधारियों को गारंटी का वरदान है, समझा। बाप दादा खुश हैं, अच्छी लगन से सेवा के प्लान बना रहे हो। संस्कारों को मिलाना अर्थात संपूर्णता को समीप लाना, समय को समीप लाना। बाप दादा भी देख रहे हैं, संस्कार मिलन की रास अच्छी कर रहे थे, अच्छी खुशबू आ रही थी। तो सदा कैसे रहना, उत्सव मनाना है, उत्साह में रहना है। खुद भी ना कर सको तो दूसरों को उत्साह दिलाओ, तो दूसरों का उत्साह आपको भी उत्साह में लाएगा। निमित्त बने हुए बड़े यही काम करते हैं ना, दूसरों को उत्साह दिलाना अर्थात स्वयं को कार्य में, स्वयं को उत्साह में लाना। कभी बाई चांस 14 आना उत्साह हो तो दूसरों को 16 आना उत्साह दिलाओ, तो आपका भी 2 आना उत्साह बढ़ जाएगा। ब्रह्मा बाप की विशेषता क्या रही? कोयला उठाने होंगे तो भी उत्साह से उठवाएंगे, मनोरंजन करेंगे। ब्रैकेट में कोयले के 35 वैगन्स आने थे। बाप दादा मुरली में कोयले की बात कर रहे थे और थोड़े समय बाद समाचार मिला कि आबू रोड में कोयले की वैगन्स पहुंच गई है। अच्छा, सभी पांडव क्या करेंगे? सदा उत्साह में रहेंगे ना। उत्साह कभी नहीं छोड़ना। अभी का उत्साह आपके जड़ चित्रों के आगे जाकर पहले उत्साह हिम्मत लेकर फिर कार्य शुरू करते हैं। इतनी उत्साह भरी आत्माएं हो जो आपके जड़ चित्र भी औरों को उत्साह हिम्मत दिला रहे हैं। पांडवों को महावीर का चित्र कितना प्रसिद्ध है, पांडवों का महावीर का चित्र कितना प्रसिद्ध है। कमजोर शक्ति लेने के लिए महावीर के पास जाते हैं। अच्छा, चारों ओर के सर्व अति श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को सदा ज्योतिर्बिंदु बन ज्योतिर्बिंदु बाप को प्रत्यक्ष करने के उमंग उत्साह में रहने वाले, सदा दिल में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने वाले, सदा विश्व में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने वाले, ऐसे हीरे तुल्य बाप की जयंती सो बच्चों की जयंती की मुबारक हो। सदा मुबारक में उड़ने वाले हैं और सदा रहेंगे। ऐसे उत्साह में रहने वाले, हर समय उत्सव मनाने वाले और सर्व को उत्साह दिलाने वाले महान शक्तिशाली आत्माओं को त्रिमूर्ति शिव बाप की याद, प्यार, मुबारक और नमस्ते। डबल विदेशी भाई बहनों के ग्रुप से मुलाकात। बाप और बच्चों का इतना दिल का सूक्ष्म कनेक्शन है जो कोई की ताकत नहीं जो अलग कर सके। सबसे बड़े ते बड़ा नशा बच्चों को सदा यही रहता है कि दुनिया बाप को याद करती है, लेकिन बाप किसको याद करता है? बाप को तो फिर भी आत्माएं याद करती हैं, लेकिन आत्माओं को कौन याद, आप आत्माओं को कौन याद करता है? कितना बड़ा नशा है ये। नशा सदा रहता है, कम ज्यादा तो नहीं होता।
कभी उड़ते, कभी चढ़ते, कभी चलते, ऐसे तो नहीं। न पीछे हटने वाले हो न रुकने वाले हो, लेकिन स्पीड चेंज हो जाती है। बाप दादा सदा बच्चों का खेल देखते रहते हैं। कभी चलना शुरू करते, फिर क्या होता, कोई न कोई सरकमस्टांस बन जाता, फिर जैसे कोई धक्का देता है तो चल पड़ते हैं। ऐसे कोई न कोई बात ड्रामा अनुसार होती है जो फिर उड़ती कला की ओर ले जाती है। क्योंकि ड्रामा अनुसार पक्के निश्चय बुद्धि हैं। दिल में संकल्प कर लिया कि बाप मेरा, मैं बाप का, तो ऐसी आत्माओं को स्वतः ही मदद मिल जाती है। मदद मिलने में कितना समय लगता है? सेकंड। देखो फोटो निकल रहा है, बाप का कैमरा सेकंड में सब निकाल लेता है। कुछ भी हो जाए, लेकिन बाप और सेवा से कभी किनारा नहीं करना। याद करने में व पढ़ाई पढ़ने में मन नहीं भी लगे तो भी जबरदस्ती सुनते रहो, योग लगाते रहो, ठीक हो जाएंगे। क्योंकि माया ट्रायल करती है, ये थोड़ा सा किनारा कर ले तो आ जाऊं इसके पास, इसलिए अभी किनारा नहीं करना। नियमों को कभी नहीं छोड़ना। अपनी पढ़ाई, अमृत वेला, सेवा, जो भी दिनचर्या बनी हुई है उसमें मन नहीं भी लगे, लेकिन दिनचर्या में कुछ मिस नहीं करो। भारत में कहते हैं जितना कायदा उतना फायदा। तो ये जो कायदे बने हुए हैं, नियम बने हुए हैं, उसको कभी मिस नहीं करना। देखो आपके भगत अभी तक आपका नियम पालन कर रहे हैं। चाहे मंदिर में मन नहीं भी लगे तो भी जाएंगे जरूर। ये किससे सीखे? आप लोगों ने सिखाया ना। सदैव ये अनुभव करो कि जो भी मर्यादाएं व नियम बने हैं उनको बनाने वाले हम हैं। आपने बनाया है या बने हुए मिले हैं? ला मेकर्स हो या नहीं। अमृत वेले उठना ये आपका मन मानता है या बना हुआ है, इसलिए इस पर चलते हो? आप स्वयं अनुभव करते चलते हो या डायरेक्शन या नियम बना हुआ है इसलिए चलते हो? आपका मन मानता है ना। तो जो मन मानता है वो मन ने ही बनाया ना। कोई मजबूरी से तो नहीं चल रहे हो, करना ही पड़ेगा, सब मन को पसंद है ना। क्योंकि जो खुशी से किया जाता है उसमें बंधन नहीं लगता है। यहाँ बाप ने आदि मध्य अंत तीनों कालों की नॉलेज दी है। कुछ भी करते हो तो तीनों कालों की नॉलेज जान करके और उसी खुशी से करते हो। बाप देखते हैं कि कमाल करने वाले बच्चे हैं, बाप से प्यार अटूट है, इसलिए कोई भी बात होती है तो भी उड़ते रहते हैं। बाप से प्यार में सभी फुल पास हो, पढ़ाई में नंबर वार हो, लेकिन प्यार में नंबर 1 हो। सेवा भी अच्छी करते हैं, लेकिन कभी कभी थोड़ा थोड़ा खेल दिखाते हैं। जैसे बाप से नंबर 1 प्यार है, ऐसे मुरली से भी प्यार है। मुरली से भी प्यार है। जब से आए हो तब से कितनी मुरलियां मिस हुई होंगी। कभी कोई ऐसे बहाने से क्लास मिस किया है? जैसे बाप को याद करना मिस नहीं करते, ऐसे पढ़ाई मिस ना हो। इसमें भी नंबर 1 होना है। बाप के रूप में याद, शिक्षक के रूप में पढ़ाई और सतगुरु के रूप में प्राप्त वरदान कार्य में लगाना, ये तीनों में नंबर 1 चाहिए। वरदान तो सबको मिलते हैं ना, लेकिन समय पर वरदान को कार्य में लगाना, इसको कहते हैं वरदान से लाभ लेना। तो ये तीनों ही बातें चेक करना कि आदि से अब तक इन तीनों बातों में कितने पास रहे, तब विजय माला के मड़के बनेंगे। अच्छा, बाप दादा बच्चों के निश्चय और उमंग को देखकर खुश हैं। बाप दादा एक एक की विशेषता देख रहे हैं। बाप दादा जब देखते हैं कि कितना मोहब्बत से आगे बढ़ रहे हैं, मेहनत को मेहनत नहीं समझते हैं, मोहब्बत से चल रहे हैं, तो खुश होते हैं।
एक एक की विशेषता की लिस्ट बाप दादा के पास है। समझा? दूसरा ग्रुप, सदा उड़ती कला में उड़ने वाले फरिश्ता अपने को समझते हो? फरिश्ते कहाँ रहते हैं, फर्श पर या अर्श पर? आप कहाँ रहते हो? अर्श पर रहते हो या नीचे ऊपर रहते हो? नीचे से ऊपर आते हो ना, क्योंकि आप सभी अवतार हो। अवतार हो, जैसे बाप अवतरित होते हैं ऐसे आप श्रेष्ठ आत्माएं भी अवतरित हुई हो। ऊपर से नीचे कर्म करने के लिए आती हो। रहने वाले सूक्ष्म वतन या मूल वतन में हो तो अवतार किस लिए नीचे आते हैं? मैसेज देने के लिए नीचे आते हैं। लेकिन स्थिति सदा ऊंची रहती है। देहभान रूपी मिट्टी पृथ्वी पर नहीं रहते, ऊपर रहते हैं। तो आप फरिश्ता के बुद्धि रूपी पांव कभी धरती पर टच तो नहीं होते। वैसे भी जो सिकिलधे बच्चे होते हैं, माँ बाप उनको धरनी पर पांव रखने नहीं देते। तो आप सभी परमात्मा के प्यारे हो, सिकिलधे हो, लाडले हो, तो धरनी पर कैसे पांव रखेंगे? पहले के जो राजाएं होते थे वो दूसरों की धरनी पर कभी पांव नहीं रखते थे, अपनी धरनी पर पांव रखते थे। तो आप भी पुरानी दुनिया में क्या पांव रखेंगे? अपना राज्य जब आएगा तब राज्य करना। ऐसे रहते हो ना। कभी मिट्टी में पांव रखने की दिल तो नहीं होती। कितना जन्म धरनी की टेस्ट की, अभी तो अपना घर, अपना राज्य दोनों याद है ना। तो सदा ये स्मृति रहे कि हम फरिश्ते हैं। फरिश्ता सदैव लाइट में चमकता हुआ दिखाते हैं। आप भी चमकते हुए सितारे हो, फरिश्ते हो। ये नशा सदा रहता है या कभी कभी रहता है? जब एक बार अनुभव करके देख लिया कि ये सब असार संसार है, ये विष है, अनुभव कर लिया तो अनुभवी कभी धोखा नहीं खाते। तो ये क्वेश्चन अपने आप से पूछो, क्या है और कौन है? बाप तो सभी बच्चों के प्रति यही समझते हैं कि एक एक बच्चा बाप का अति प्यारा और दुनिया से न्यारा है। आप बच्चों के लिए भी प्यारे थे, प्यारा बाप है। बाप के सिवाय और कोई प्यारा है क्या? नहीं तो बाप का क्वेश्चन उठता है कि बताओ वो कौन है? बाप भी देखे ना, कौन है वो जो बच्चों को खींच लेता है। तो सदा याद रखना, हम फरिश्ता अवतरित हुई आत्माएं हैं, ब्राह्मण आत्माएं हैं। शूद्र आत्मा तो खत्म हो गई, उसे मार भी दिया, जला भी दिया। शूद्रपन के संस्कार का अंश भी नहीं। अभी नई ब्राह्मण आत्मा अवतरित हुई आत्मा है, ये खुशी है ना। शिव जयंती सिर्फ बाप की नहीं, आपकी भी है। बाप ब्रह्मा ब्राह्मण सबके साथ अवतरित होते हैं। तो आपका भी बर्थडे है। बार बार अपने से पूछो, चेक करो कि फरिश्ता हूँ। फरिश्ता अर्थात सदा डबल लाइट। सब बोझ छोड़ दिया ना, या कभी कभी बोझ उठाने की दिल होती है। स्थूल में भी बोझ का काम होता है तो माताएं कहती है भाई ही करें, लेकिन बुद्धि का बोझ तो नहीं है। स्थूल बोझ के लिए तो ना कर देती हो, बुद्धि का बोझ तो नहीं उठाती। हल्का रहना अच्छा है या बोझ उठाना अच्छा है? जब बोझ उठाने वाला उठाने के लिए तैयार है तो आप क्यों उठाते हो? डबल लाइट रहो और उड़ते रहो। अच्छा, बाप दादा ने मिलन मुलाकात के पश्चात स्टेज पर खड़े होकर झंडा लहराया तथा सभी बच्चों को जन्मदिन की मुबारक दी। बाप दादा के साथ साथ लवली और लकी बच्चों का भी दिव्य जन्म है, इसलिए लवली और लकी बच्चों को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। सबसे ज़्यादा मुबारक है लास्ट सो फास्ट जाने वालों को। छोटे बच्चे सदा ही विशेष प्यारे भी होते हैं और लाडले भी होते हैं।
अच्छा, विदाई के समय आज बाप दादा और अनेक जन्मों के जन्म दिवस की पदम गुना मुबारक हो। चारों ओर के बच्चों के जन्म दिवस की पदम गुना मुबारक हो। चारों ओर के बच्चों के दिल का याद प्यार और साथ साथ स्थूल यादगार सभी स्नेह भरे पत्र और कार्ड्स मुबारक के पाए। सबके दिल की आवाज़ बाप के पास पहुंची। दिलाराम बाप सभी बड़ी दिल वाले बच्चों को बड़ी दिल से बहुत 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 याद प्यार देते हैं। पदम गुना कहना भी बच्चों के स्वमान के आगे कुछ नहीं है। इसलिए डायमंड नाइट की, डायमंड वर्षे की मुबारक हो। सभी को याद प्यार और सदा फरिश्ता बन उड़ते रहने की मुबारक हो। अच्छा डायमंड मॉर्निंग। ओम शांति, ओम शांति।